अगर यीशु मसीह किस प्रकार से जन्म हुए वो नहीं जानते तो फिर आज कैसे आप यीशु मसीह को अपने कलीसियाओं में जन्म कराओगे? कैसे आप अपने कलीसियाओं में, आपके परिवारों में, आपके जीवन में यीशु मसीह को आप जन्म कराओगे जब आपको यही नहीं पता कि यीशु मसीह जन्म किस प्रकार से हुए? प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, मेरा नाम है सदानंद और आप देख रहे हैं बाइबल टॉक। आज की ये संदेश जो है ये मसीही जन्मदिन के ऊपर होने वाला है। वैसे मैंने ऑलरेडी इससे पहले यीशु मसीह के जन्मदिन के ऊपर वचन मैंने अपलोड कर चुका हूँ, इसलिए अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जरूर आप उस वीडियो को एक बार चेकआउट करें। आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यीशु मसीह संसार में कैसे आए। ये सवाल को समझना इतना जरूरी क्यों है? क्या ये कुछ खास है? क्या इस सवाल का जवाब कुछ खास है? बहुत ही खास है, क्योंकि दोस्तों हर एक काम के पीछे बहुत मेहनत होता है, मैनेजमेंट होता है, स्ट्रैटेजीज होते हैं, तरीके होते हैं। अगर जितना अच्छी तरीका, जितना अच्छी स्ट्रैटेजी, जितना अच्छी डिसिप्लिन, मैनेजमेंट, उतना ही अच्छा आउटकम आता है। जब कोई एक बंदा बहुत ही अच्छा से अच्छा काम करता है, कुछ अनोखा करता है, तो हम पूछते हैं उनको कि भाई तूने ये काम कैसे किया, कैसे तुमने ये काम कर पाया? हम उसके स्ट्रैटेजी को जानने की कोशिश करते हैं, भाई तुमने ये काम किस प्रकार से किया। अगर कोई बंदा इस सवाल का जवाब सीख गया कि भाई कोई भी काम कैसे होता है, उसको वो काम करने से, अच्छे तरीके से करने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए यीशु मसीह संसार में जन्म हुए वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन यीशु मसीह क्या आपके जीवन में जन्म हो रहे हैं? क्या यीशु मसीह आपके परिवारों में जन्म हो रहे हैं? क्या यीशु मसीह आपके कलीसियाओं में जन्म हो रहे हैं? या फिर बिना यीशु मसीह का आप जन्मदिन पालन करते हैं? या बिना यीशु मसीह का आप यीशु मसीह के क्रिसमस को आप बहुत ही धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं? अगर यीशु मसीह किस प्रकार से जन्म हुए वो नहीं जानते तो फिर आज कैसे आप यीशु मसीह को अपने कलीसियाओं में जन्म कराओगे? कैसे आप अपने कलीसियाओं में, आपके परिवारों में, आपके जीवन में यीशु मसीह को आप जन्म कराओगे जब आपको यही नहीं पता कि यीशु मसीह जन्म किस प्रकार से हुए? क्या जो फैक्टर्स था जो यीशु मसीह का जन्म कराने में, इस संसार में लाने में रोल प्ले करते हैं, अगर उसका सवाल ही हमें नहीं पता है तो फिर किस प्रकार से आज हमारे जीवन में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे इस जगत में, दुनिया में हम यीशु मसीह को जन्म कराएंगे? मेरे प्यारों, फिजिकली यीशु मसीह तो 2000 साल पहले जन्म हो ही चुके हैं, लेकिन आज यीशु मसीह का जन्मदिन मनाने का मतलब क्या है? मतलब यही है कि आज आत्मिक रूप से यीशु मसीह हर उस परिवार में जन्म हो और उस परिवार में शांति बने रहे। हर उस परिवार में, हर उस व्यक्ति के अंदर जन्म हो, हर उस इंसान के अंदर जन्म हो जो इस संसार में घूमता फिरता है, ताकि वो इंसान बच सके, वो इंसान उद्धार पा सके। यही मकसद है, यही एक संदेश है जो हम इस संसार को देना चाहते हैं कि भाई आज हम मसीही जन्मदिन इसलिए मनाते हैं कि आज यीशु मसीह फिर से हमारे परिवारों में, फिर से हमारे जीवन में, हर एक इंसान के जीवन में जन्म होना बहुत जरूरी है। तो चलिए बिना किए देरी आज हम आज के वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं ऐसा कौन से फैक्टर्स है जो यीशु मसीह को इस संसार में लाने के लिए रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला जो फैक्टर है जो यीशु मसीह को इस संसार में लाने के लिए बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है वो है और कोई नहीं बल्कि जॉन द बैप्टिस्ट के परिवार है, द पेरेंट्स ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। देखिए वचन में साफ तरीके से लिखा है कि परमेश्वर ने एक दूत को भेज रहे हैं, गब्रिएल को भेज रहे हैं कि बात तुम जाओ उस परिवार में, तुम जाओ जकरिया के पास और उनका दर्शन दो और उनका कहो कि तुम्हारा प्रार्थना को सुनी गई है और तुम्हारे परिवार में एक संतान जन्म होगा और उनका नाम आप यूहन्ना रखोगे। देखिए ये परमेश्वर एक पर्टिकुलर परिवार में संदेश भेज रहे हैं, पर्टिकुलर एक परिवार में ये कहा भेज रहे हैं कि उनके परिवार में ये होना चाहिए। भाई वही परिवार क्यों? दूसरा परिवार भी हो सकता था। एक साधारण सा सवाल अगर हम पूछेंगे तो वही परिवार क्यों? तो परमेश्वर क्यों इसी के पास ही भेजते? क्या उनमें कुछ ऐसे कुछ योग्यताएं पाई जाती हैं? बिल्कुल ऐसे कुछ अनोखे क्वालिटीज़ उनमें पाया जाता है। दोस्तों शायद ही हम में से वो सारे क्वालिटीज़ होगा। जब इस आयत को लू का लिखित सुसमाचार उसका अध्याय 1 हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमें समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं जो एलिजाबेथ और जिकरिया के जीवन में है। दोस्तों ये बहुत ही बड़ी सीख है जो मुझे मिला है और मैं आज इस
मैसेज के जरिए मैं आपको बांटना चाहता हूँ। क्यों परमेश्वर ने एलिजाबेथ के परिवार को चुना एक इतनी महान परमेश्वर का दास जन्म होने के लिए। और ये यूहन्ना कौन है शायद हम अगले बिंदु में सीखेंगे, लेकिन उससे पहले ये बिंदु बहुत ही ज़रूरी चीज़ है दोस्तों। तो देखते हैं कि क्यों यीशु मसीह यही परिवार को चुन रहे हैं। एक यूहन्ना जैसा इतने महान परमेश्वर का दास, एक इतनी महान परमेश्वर का सेवक, इतने महान परमेश्वर का दास को जन्म होने के लिए यही परिवार को क्यों परमेश्वर चुने थे। शायद अगर यूहन्ना का जन्म नहीं होता तो यीशु मसीह, यूहन्ना के बगैर यीशु मसीह कभी आएंगे ही नहीं, क्योंकि यीशु आने के लिए यूहन्ना का जन्म होना बहुत जरूरी था। और यूहन्ना का जन्म होने के लिए यूहन्ना के लिए एक परिवार की बहुत जरूरी था। और वो परिवार किस प्रकार के होना चाहिए था, वो परमेश्वर ने निर्णय लिए थे दोस्तों। और यहाँ पे हम देखेंगे क्या ऐसा खूबियाँ इस परिवार में था, जकरिया के पास था, और क्या इसको खूबियाँ इन दोनों पति पत्नियों के पास था कि परमेश्वर इनको चुन रहे हैं एक इतनी बड़ी महान परमेश्वर का दास जन्म होने के लिए, कि सीधा वो अपने दूत को इसके पास भेजते हैं और उनसे बातें क्या करते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो खूबी उनके अंदर है, लिखा है यूहन्ना लिखे सुसमाचार उसका 1:6 में लिखा है, 1:6 में लिखा है दे वर बोथ राइचियस, वो दोनों परमेश्वर के समक्ष वो धर्मी थे। देखिए लिखे वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे, वे दोनों परमेश्वर के सम्मुख धर्मी थे, अच्छे लोग थे। धर्मी मतलब अच्छा करने वाले इंसान थे, बुराई से खुद को दूर रख रहे थे मेरे प्यारे। तो इतनी महान परमेश्वर का दास जन्म होंगे तो ऐसे ही कैसे परिवार में कैसे जन्म हो सकते हैं, कैसे जन्म हो सकता है जहाँ पे बुराई है, कैसे जन्म हो सकता है जहाँ पे झूठ है, कैसे जन्म हो सकते हैं जहाँ पे निंदा है, कैसे जन्म हो सकते हैं जहाँ पे व्यभिचार है, कैसे जन्म हो सकते हैं जहाँ पे अपवित्रता है, कैसे जन्म हो सकते हैं ऐसी जगहों में। दोस्तों यूहन्ना यीशु मसीह के जन्म होने की बात तो छोड़ो, यूहन्ना जन्म होने के लिए भी एक ऐसा परिवार जरूरी था जो धर्मी था। हमें सबसे पहले एक धार्मिक अच्छा इंसान होना बेहद जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हो पा रहे, यीशु मसीह जन्म होने की बात तो दूर, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी जन्म नहीं होगा। तो सबसे पहले जो खूबी जो था इन दोनों में वो धार्मिक थे। दोनों पति पत्नी दोनों परमेश्वर के सम्मुख वो धर्मी थे। भले कोई इंसान कुछ भी कहे, लेकिन परमेश्वर के सम्मुख दोनों धर्मी थे, अच्छे लोग थे, परमेश्वर के लिए जीते थे, परमेश्वर के काम, परमेश्वर के लिए वो काम करते थे और परमेश्वर के लिए धर्म कर्म वो करते थे, इसलिए वो धर्मी थे। सबसे पहला वो धर्मी थे। एक इंसान को देखिए ये परिवार यीशु मसीह को लाने के लिए जरूरी है। ये परिवार नहीं होता तो यूहन्ना नहीं आता, यूहन्ना नहीं आता तो यीशु मसीह में नहीं आते। ये पैटर्न नहीं है तो यीशु मसीह नहीं आते। कहीं ना कहीं ये पैटर्न बहुत जरूरी था। यीशु मसीह आएंगे, बिल्कुल आएंगे, और उससे पहले यूहन्ना बिल्कुल आएंगे, और उससे पहले यूहन्ना के लिए एक परिवार की बहुत ज़रूरी था, धार्मिक परिवार की बहुत ज़रूरी था। अगर आप धार्मिक नहीं है, आपके काम अच्छे नहीं है, यीशु मसीह जन्म होने की तो बात दूर, कहीं यूहन्ना भी आपके परिवार में जन्म नहीं हो सकते। अगर यूहन्ना आपके परिवार में जन्म नहीं होते तो यीशु मसीह कैसे आपके परिवार में जन्म हो सकते हैं। दूसरा बिंदु क्या है दोस्तों? दूसरा बिंदु है They were walking in all commandments. वो परमेश्वर के हर उस बातों को मानते थे, परमेश्वर के वचन को वो पालन करते थे। हिंदी में कैसे लिखा है हम देखते हैं। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारे आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। परमेश्वर के सारे आज्ञाओं पर वो चलने वाले थे, यानी परमेश्वर के वचन को वो पालन करने वाले, परमेश्वर के वचन को वो इज्जत देने वाले थे, परमेश्वर के वचन को वो पालन करने वाले थे। वो परमेश्वर के वचन को प्रचार करने वाले नहीं थे, परमेश्वर के वचन को कहने ही वाले नहीं थे, वो परमेश्वर के नाम से जीने वाले लोग नहीं थे। वो परमेश्वर के वचन को जीने वाले लोग थे, उसको पालन करने वाले लोग थे। मेरे प्यारों, यूहन्ना जन्म होने के लिए दूसरा जो बहुत ही ज़रूरी बिंदु है वो है परमेश्वर के इच्छा के हिसाब से चलना, परमेश्वर के वचन को पालन करना। आप एक मसीह कभी नहीं हो सकते अगर आप परमेश्वर के वचन को पालन नहीं करते हैं। परमेश्वर के वचन जीने, परमेश्वर के वचन के हिसाब से जीना एक बहुत बड़ी चीज़ है। हम प्रचार कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के हिसाब से जीने इज द अल्टीमेट। अगर कोई बंदा जितना भी कुछ भी क्या हो, अगर वो परमेश्वर के वचन के हिसाब से नहीं चलता तो वो स्वर्ग नहीं जा सकता। वो सर उसमें यीशु है ही नहीं,
उसके अंदर यीशु मसीह कैसे जन्म हो सकते हैं जब वो परमेश्वर के वचन के साथ ही नहीं जुड़ा। तो दूसरा बिंदु, परमेश्वर के वचन के हिसाब से जीना बहुत बहुत ज़रूरी है मेरे प्यारे। इस चीज़ को आप गौर से सोचिए। तीसरा ऐसा क्या बिंदु है परिवार को ये परमेश्वर चुन रहे हैं? तीसरा बिंदु है दे वेर ब्लेमलेस, वे निर्दोष थे। हिंदी में क्या लिखा है? हिंदी में इसको दोनों को मिला के लिख दिया, सारे आज्ञा और विधियों पर क्या निर्दोष चलने वाले थे, वो निर्दोष थे। दे वेर ब्लेमलेस, कोई उसको परमेश्वर के आज्ञा के हिसाब से उनको कोई निंदा नहीं कर सकता। हर परमेश्वर के वचन को वो बहुत ही अच्छी तरीके से, साफ तरीके से वो परमेश्वर के वचन को पालन करने वाले। मतलब आप सोचिए, एक ऐसा पति पत्नी जो परमेश्वर के सामने धर्मी है और परमेश्वर का वचन को बखूबी निभाते हैं, परमेश्वर का वचन को बखूबी वो चलते हैं, मानते हैं, और ये बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल परमेश्वर के वचन के हिसाब से बिल्कुल निर्दोष, मतलब हर चीज़ को ये परफेक्टली ये करीब कोई कमी नहीं है, कोई कमी इनमें नहीं, ये निर्दोष है, ये बिल्कुल निर्दोष है। और इसलिए परमेश्वर ने यूहन्ना जन्म होने के लिए ये परिवार को चुना। आखिरी बिंदु सबसे बड़ी और हैरान करने वाली बिंदु है दोस्तों, ये सबसे बड़ी चीज़ है, ये सबसे ये चीज़ है, इस चीज़ में हम मार खा जाते हैं, इस चीज़ में हम कई सारे इस चीज़ में हम फेल हो जाएंगे। क्या है वो चीज़? देखते हैं आखिरी बिंदु क्या है। लास्ट आखिरी बिंदु है पेशेंस, धैर्य, संयम। आपको ये सुनने में बहुत छोटा लग रहा होगा और आम लग रहा होगा, लेकिन ये क्या मायने रखता है इन लोगों के लिए, मैं आज आपको कुछ समय में समझाने की कोशिश करूँगा। देखिए, ये चीज़ हम जानते हैं कि ये एलिजाबेथ एक बांझ थी, और बांझ थी करके कब इनको मालूम पड़ा होगा? शादी के बाद, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद ये चीज़ इनको समझ में आ गया होगा कि नहीं, एलिजाबेथ बांझ है। उसके बाद अगर वो परमेश्वर के ऊपर इतना भरोसा करते तो वो प्रार्थना शुरू किए होंगे कि हमें एक बच्चा दे दो, ये बांझ जो है इसको दूर करो, और तब से इन लोगों का प्रार्थना शुरू किया होंगे। मेरे ख्याल से मैं मानता हूँ कि ये लोग जरूर प्रार्थना किए होंगे, प्रभु आप तो महान हो, हमें एक बच्चा दे दो। लेकिन ये प्रार्थना करते गए। चले एक आयत में आपको मैं पढ़ाता हूँ। जब गाब्रिएल ने उनको मिलते हैं, गाब्रिएल उनको क्या कहते हैं, 13 में लिखा है, इसमें लिखा है, मैं पढ़ता हूँ आप लोगों के लिए। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, और तेरी पत्नी एलिजाबेथ से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा। तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है, तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई है। तुम जिस प्रार्थना करते वो प्रार्थना सुन ली गई है, और तुम्हें एक पुत्र जन्म होगा। इस आयत से ये साफ है कि ये जकरिया एक पुत्र संतान के लिए प्रार्थना करता था। कब से ये प्रार्थना किया होगा? कब से ये शुरू किया होगा मेरे भाई ये प्रार्थना करना? जरूर जब से उसको ये चीज़ पता चला कि नहीं, एलिजाबेथ ने बांझ है, और तब से ये शुरू किया होगा प्रार्थना करने के लिए। लेकिन अब इनका समय, अब इनका उम्र क्या है आपको पता है? वचन में लिखा है, मैं आपको पढ़ा भी देता हूँ, वचन में लिखा है। चलिए हिंदी में क्या लिखा है, एडवांस्ड इन ए ईयर शायद लिखा है इंग्लिश में, लेकिन देखते हैं कि हिंदी में क्या लिखा है। हिंदी में लिखा है, 7 आयत में लिखा है, उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलिजाबेथ बांझ थी और वे दोनों बूढ़े थे। दोस्तों, जब वो शादी करने के बाद कुछ दिनों के बाद उनका बांझपन का उनको समझ में आ गया होगा, तब से जकरिया ने प्रार्थना शुरू किया होंगे, क्योंकि ये चीज़ खुद गाब्रिएल ने, स्वर्गदूत ने इस चीज़ को जिक्र करते हैं कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली गई। उसका मतलब ये जरूर इस चीज़ का प्रार्थना करता था, संतान के लिए प्रार्थना करता था। कब से प्रार्थना किया होगा? जरूर शादी के बाद, जब उसको पता चला कि नहीं एलिजाबेथ बांझ है, हमें संतान नहीं मिलेगा, तब से ये प्रार्थना करना शुरू किया होगा। और प्रार्थना करते बूढ़ा हो गए दोनों। लेकिन अभी आप आइए पहला बिंदु, दूसरा बिंदु और तीसरा बिंदु में। पहला बिंदु में क्या लिखा है कि दोनों धर्मी थे। ये आपको भयानक नहीं लगता भाई? एक ऐसा परिस्थिति इनका है, ये दोनों बचपन से यानी शादी के बाद प्रार्थना करते आए हैं, अब बूढ़े तक हो गए, और उनका प्रार्थना का जवाब उन्हें नहीं मिला। लेकिन वो अभी भी धर्मी है, वो अभी भी परमेश्वर के वचन को पालन करते हैं, वो अभी भी निर्दोष है।
इससे बड़ी संयम, इससे बड़ी धैर्य, इससे बड़ी पेशेंस आपको कहाँ मिल सकता है, मुझे बताइए। जिंदगी भर वो प्रार्थना की, अपनी सारे जवानी खत्म हो गया, बुढ़ापे में आ गए, अब तक प्रार्थना करते रहते हैं, मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे एक बच्चा चाहिए, मुझे एक बच्चा चाहिए। अब ये बूढ़े हो चुके हैं, अब ऐसे कोई अगर मिराकल नहीं होगा तो इनके पास नहीं होगा ये चीज। अब कोई ये चीज अब संसार में नहीं हो सकता, ये एडवांस्ड इन ईयर हो गए, बूढ़े हो गए, और बूढ़ेपा में बच्चा होना नामुमकिन है। कोई भी साइंस ये नहीं कर सकता, कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी साइंस ये नहीं कर सकता। अगर होगा तो ये मिराकल ही होगा। लेकिन फिर भी ये बंदा प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे, क्योंकि मिराकल के ऊपर भरोसा करता है, क्योंकि परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता है। जिस परमेश्वर को ये सबका ही करता है, मानता है, वो परमेश्वर को ये जानता है कि मेरा परमेश्वर कौन है और वो क्या कर सकते हैं। अभी भी प्रार्थना कर रहे हैं और अभी भी वो धर्मी है, अभी भी वो निर्दोष है और अभी भी परमेश्वर के सारे वचनों को पालन करते हैं। ये भले परमेश्वर इनको प्रार्थना अभी तक उत्तर नहीं दिया, लेकिन ये बंदा, ये दोनों जानते हैं कि भले प्रभु हमारा प्रार्थना सुने ना सुने, लेकिन हम जानते हैं कि वो ही सच्चा परमेश्वर है। इससे बड़ी संयम, इससे बड़ी धैर्य, इससे बड़ी पेशेंस हमें कहाँ मिलता है। इसलिए मैं कहा ये बहुत ही भयानक, ऐसे अनबिलीवेबल फैमिली है ये हजारों में से शायद एक ऐसा परिवार है दोस्तों। और इसलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक महान परमेश्वर का दास इस परिवार में जन्म होने के लिए परमेश्वर अपने गाब्रिएल को भेजते, तुम जाओ उस परिवार में और ये संदेश दो कि उनके परिवार में ये फॉररनर ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का संदेश वाहक, यीशु मसीह को लाने वाले, यीशु मसीह के पहले, यीशु मसीह के लिए रास्ता बनाने वाले, यीशु मसीह के लिए मार्ग तैयार करने वाले इस परिवार में जन्म होगा। आप जाओ उनको कहो प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस फैक्टर्स था यीशु मसीह को संसार में लाने के लिए वो था फैमिली ऑफ जॉन द बैप्टिस्ट। अगर ये सारी चीज़ हमें नहीं है तो हम कहीं ना कहीं यीशु मसीह को हमारे जीवन में लाने के लिए हम चूक जाएंगे। कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ हम धर्मी नहीं है, हम परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलते नहीं है, हमारे संयम नहीं है, धैर्य नहीं है, और हम कहीं ना कहीं अगर हम दोषी पाए जाते हैं दोस्तों, तो ऐसे जिंदगी में, ऐसे परिवार में कैसा परमेश्वर जन्म ले सकते हैं, कैसा परमेश्वर आ सकते हैं। इसलिए हमें कहीं ना कहीं खुद को साफ करना है, पवित्र बनाना है, धार्मिक बनाना है, परमेश्वर के वचन के हिसाब से चलाना है। तब यीशु मसीह हमारे संग, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में आएंगे।